तो मूवी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहां दो आदमी एक खास किस्म की लिजर्ट यानी एक बड़ी छिपकली पकड़ने के लिए आए थे। एक आदमी अपना जाल बिछाता है और एक लिजर्ट को पकड़ लेता है, जबकि दूसरा आदमी एक बोर्ड पर डेंजर जोन लिखा हुआ देखता है। मतलब था कि यहाँ पर खतरा है और इंसानों का आना यहाँ पर मना है। और वो अपने साथी को फौरन यहाँ से निकलने को कहता है। जब वो अपना जाल बिछा रहा होता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ काफ़ी बड़ा गड्ढा है। उसे काफ़ी अजीब लगता है कि इतने बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा होने का मतलब क्या है। मगर तभी वो देखता है कि उसका साथी अचानक से उस गड्ढे से बाहर आता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी नीचे से एक बड़ा सा क्रिएचर उसके दोस्त को खींच कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और अपना बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तभी उस क्रिएचर का बड़ा सा हाथ उस आदमी को पकड़ लेता है और खींच कर गड्ढे में अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम दो सिंगर्स को देखते हैं। वो दोनों बहन भाई थे। एक साथ वो दोनों क्लब में गाना गाते थे। इनमें लड़के का नाम काओ था। फिर जब शो ख़त्म होता है तो काओ अपनी बहन से कहता है कि हम जो भी पैसे गाने गाकर कमाते हैं इतनी मेहनत से, इसमें से आधा हिस्सा तो हमारा सीनियर ही रख लेता है, इसीलिए अब मैंने इसके साथ काम करना बंद कर दिया है। इन दोनों के करने के दौरान ही वहाँ नशे से रोकने वाली पुलिस आ जाती है। पुलिस क्लब में छापा मारती है और सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया हुआ। आखिर में वो सीनियर काओ पर ही इल्ज़ाम लगा लेते हैं कि और तो किसी को पता नहीं, लेकिन फिलहाल ड्रग तो तुमने ही लिया हुआ है। हालांकि काओ उनको समझाता है कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैंने कभी ड्रग को हाथ भी नहीं लगाया। मगर पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद काओ को अपने सीनियर पर ही शक होता है, क्योंकि काओ ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था। और अब काओ को जमानत पर छोड़ दिया जाता है और उसकी बहन दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और उनकी बातों के दौरान ही उसकी बहन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि आपके नाना की डेथ हो चुकी है। वो जल्दी अपने गांव के लिए निकल जाते हैं अपनी मोम से मिलने के लिए। और रास्ते में काओ अपने बचपन में नाना के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करने लगता है, जब उसके नाना उसे ज़मीन से खुदाई करके ज़मीन के नीचे से पानी निकालना सिखा रहे होते हैं, ताकि गांव वालों की जो पानी की तंगी है वो ख़त्म हो सके। अब कुछ वक्त के बाद वो अपने गाँव पहुँच जाते हैं और अपनी सारी फैमिली के साथ मिलते हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम फ़ोन था वो यहाँ आती है, जो काओ की बचपन की दोस्त थी। और अब वो काफ़ी मशहूर हो चुकी थी, क्योंकि वो मशहूर यूट्यूबर बन चुकी थी। काओ फैन से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे काफ़ी नाराज़ थी और ठीक से उससे बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि काओ 8-10 साल के बाद अपने गांव वापस आया था। अब यहाँ से सीन चला जाता है काओ और फ़ोन के बचपन में, जहाँ हम देखते हैं कि फ़ोन के पापा काओ के नाना को वो एक छिपकली गिफ्ट करता है, जो कि बहुत अनमोल और कीमती मानी जाती थी। मगर काओ ये कहकर उस लिजर्ट को आज़ाद कर देता है कि हमें से किसी भी जानवर को कैद नहीं करना चाहिए। उसकी बात फ़ोन को बहुत पसंद आती है और उनकी दोस्ती हो जाती है, और इस तरह वो उन दोनों छिपकलियों को आज़ाद कर देते हैं। अब हम मौजूदा वक्त में आते हैं, जहाँ हमें वो दोनों आदमी दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में भी देखा था। इन दोनों को असल में उसी क्रिएचर ने गुफा में कैद करके रखा था। अब वो क्रिएचर वहाँ आता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। देखते ही देखते उन दोनों आदमियों को खा जाता है। दूसरी तरफ काओ और फ़ोन मोबाइल में वीडियो देख रहे होते हैं, जहाँ पर फ़ैन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है, जिसमें वो बताती है अगर कोई मेरे गांव की ज़मीन को खोद कर सबसे पहले पानी निकाल लाएगा तो वो उस मुकाबले को जीत जाएगा और इसी सारे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये बात काओ अपनी बहन को भी बताता है। इस पर वो कहती है वाह, फिर हमें भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। और पर काओ भी इस बात पर मान जाता है और एक लड़का जो उनका काओ का दोस्त था वो उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है। ये लोग मिलकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर फ़ैन ने मुकाबला रखा था, लेकिन वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे और उन सब लोगों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया हुआ था। सारे ग्रुप्स को एक नक्शा और एक फ्लायर गन दी जाती है। फ्लायर गन का इस्तेमाल वो तभी कर सकता है जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसी बीच एक काफ़ी अमीर आदमी आता है। उसका अपना भी एक ज़मीन खोदने का और पानी निकालने का काम था। वो आदमी फ़ोन के पास आता है और इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पर वह आकर उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिसके बाद काओ वहाँ आकर उसे रोक लेता है, जिसके फ़ौरन बाद फ़ोन फ्लायर गन चलाती है और मुकाबला शुरू कर देती है। फिर सभी लोग पानी ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर ज़मीन खोदने लगते हैं। बीच में दो आदमियों को उन्हीं दो आदमियों की बाइक मिलती है जो हमने शुरुआत में देखे थे, याद है ना, जिनको क्रिएचर अपना शिकार बना चुका था। उन दोनों की बाइक मिलती है। फिर वो उस बाइक को लेकर चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, मगर तभी वो क्रिएचर ज़मीन चीरते हुए उनके साथ साथ बाइक की स्पीड से दौड़ने लगता है और उनके पीछे पड़ जाता है। क्रिएचर भी तो बहुत ज़िद्दी था, उससे ये लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाइक को घुमा देते हैं।
मगर वो क्रिएचर भी काफ़ी चालाक था। वो उनके बाइक के आगे काफ़ी बड़ा गड्ढा बना देता है, जिससे वो दोनों उसमें गिर जाते हैं। अब काओ और उसकी टीम के आदमी दिखाई देते हैं जो पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें ज़मीन पर कुछ प्लेट्स मिलती हैं जो ज़मीन पर उल्टी रख के रखी हुई थी, और कुछ मंत्र भी उस पर लिखे हुए थे। काओ की बहन उससे पूछती है कि ये प्लेट्स यहाँ क्यों रखी गई होंगी, जिस पर वो कहता है कि काफ़ी पुराना तरीका है, प्राचीन का तरीका है, जहाँ पानी ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब पानी इस प्लेट के नीचे इकट्ठा हो जाएगा तो वो पानी प्लेट को साइड पे कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा। उसकी बातचीत के दौरान एक दूसरा ग्रुप वहाँ आ जाता है जो पास में ही खुदाई कर रहे थे। इस ग्रुप का आदमी काओ से कहता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और इससे बचने के लिए इन प्लेट्स को यहाँ रखा गया है और इन पर मंत्र भी लिखे हुए हैं। उसकी बात पर काओ यकीन नहीं करता और वो लोग यहाँ आगे बढ़ने लगते हैं। काओ को अपने नाना की पुरानी गाड़ी में एक पुराना नक्शा मिलता है जिस पर उसके नाना ने एक पहाड़ के पास निशान बनाया हुआ था। काओ उस निशान को फ़ोन के दिए हुए नक्शे के साथ मिलाता है तो देखता है कि उस नक्शे में ऐसा कोई निशान नहीं है, जो देखकर काओ और तीनों समझ गए कि ज़रूर उस पहाड़ के पास हमें पानी मिल सकता है, और अगले दिन ही वहाँ जाने का फैसला करते हैं। शाम होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन 3 लोग वहाँ रहने का फैसला करते हैं। उनमें से एक आदमी साइड पर जाता है तो तभी वहाँ क्रिएचर उड़ता हुआ उसके पास आता है और उसका सर काट कर जिस्म से अलग कर देता है, और उसका सर जाकर उसके साथियों के पास गिरता है। वो सब के होश उड़ जाते हैं, वो सब डर जाते हैं और सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी वो बड़ा सा क्रिएचर उनके सामने आता है। तब वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर नहीं, ये एक बहुत बड़ी चिपकली है जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया था। तभी वो उन दोनों आदमियों को भी मार देती है और अपना शिकार बना लेता है। अगली सुबह फ़ोन को जब उन तीनों आदमियों के लापता होने की खबर मिलती है तो वो बहुत परेशान होती है और इस मुकाबले को बंद करने का फैसला करती है। लेकिन तभी फ़ोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को फ़ोन करके बताता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए फ़ोन इस मुकाबले को बंद करने वाली है। ये सुनकर अमीर आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर मुकाबला बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अंजाम तुम जानते ही हो। तब वो मैनेजर डर जाता है और फ़ोन को मनाने की कोशिश करती है कि देखो कितनी बुरी बात है कि पहले हमने मुकाबला रखा, कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पर, और हम इस मुकाबले को बंद कर दें, ये अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए हमें इस मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। और रही बात उन तीनों आदमियों के गायब होने की, तो हो सकता है वापस चले गए हों या फिर किसी और ने पकड़ लिया हो। हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। जबकि फ़ोन ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैनेजर के काफ़ी कहने पर अपना मुकाबला जारी रखती है। और अब काओ और उसके साथी नक्शे वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक गुफा मिलती है, और गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो काफ़ी गीली थी, जिसे देखकर काओ कहता है कि शायद इस दीवार के पीछे पानी है, इसलिए हमें इस दीवार को तोड़ना चाहिए। असल में यही जगह उस चिपकली, उस क्रिएचर का घर है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चिपकली आ जाती है और काओ के साथी को अपने मुंह में उठा लेती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। काओ और उसकी बहन काफ़ी डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो दोनों गुफा से बाहर आने लगते हैं। वो दोनों बाकी सब लोगों के पास जाकर उस मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं, मगर कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले ही पल वो मॉन्स्टर ज़मीन फाड़ते हुए एक आदमी की तरफ आता है और उस पर हमला कर देता है। उसे आधा ज़मीन के नीचे से पकड़ लेता है और उसे खींचकर भी अपने साथ ले चलता है और उसे मार देता है। अब ये देखकर तो सबके होश उड़ गए थे और सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। काओ की बहन और वो अमीर ट्रक में आकर छुप जाते हैं, लेकिन वो मैनेजर अंदर नहीं आ पाता और वो मॉन्स्टर आके उसे पल उस मैनेजर को वो क्रिएचर खा जाता है। अब वो बड़ा सा मॉन्स्टर फ़ोन और काओ के पीछे पड़ गया था। वो दोनों उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो दोनों भागते भागते एक गड्ढे में जा गिरते हैं। ये देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है और अब मॉन्स्टर ट्रक की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो दोनों ट्रक में नीचे होकर छुप जाते हैं। इस तरह मॉन्स्टर ट्रक के पास तो आता है, मगर उन दोनों को देख नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तरफ काओ और फ़ोन को ये पता चलता है कि हम कहीं और नहीं बल्कि चिपकली के घर में ही गिरे हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें आगे बढ़ने पर चिपकली के बहुत सारे अंडे भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ काओ की बहन ट्रक से बाहर आती है तो देखती है कि बड़ी चिपकली उनके ही ट्रक पर सो रही थी। वो बिना शोर किए आगे बढ़ते हैं और अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। मगर जब वो अमीर आदमी गाड़ी से उतर रहा होता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है, तब वहाँ पर आवाज़ पैदा होती है और वो मॉन्स्टर जाग जाता है और इस अमीर आदमी को खा जाता है। दूसरी तरफ फ़ोन और काओ को गुफा में दीवार मिलती है जो गीली होती है।
फ़ोन कहती है इस दीवार की दूसरी तरफ पानी है, चूँकि ये डेज़र्ट लेज़र्ड है इसलिए उसे पानी पसंद नहीं। फिर वो दोनों बाहर निकल आते हैं और भागने लगते हैं। उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो पानी की तलाश कर रहे होते हैं। और इतने में वो बड़ी छिपकली भी उनके पीछे आती है। वो तेज़ी से बाहर आती है और उनमें से कुछ लोगों को अपना शिकार बनाकर ले जाती है। वो मॉन्स्टर फ़ोन को भी अपने साथ ले जाता है। काऊ फ्लायर गन चला देता है, जो देखकर उसके पास वही ग्रुप आता है जिसने मॉन्स्टर के बारे में सबको बताया था। अब वहाँ पर काऊ की बहन भी आ जाती है और वो अपने भाई को सही सलामत देकर बहुत खुश होती है। फिर वो सब प्लान बनाते हैं और ऊंचे ऊंचे गाने बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर उनकी तरफ भागता हुआ आता है और उनकी तरफ धाड़ने लगता है। वो सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर किसी तरह बच जाता है और वापस अपनी गुफा में चला जाता है। अब काओ और उसकी बहन गुफा में जाते हैं और वहाँ पर फंसे हुए सभी लोगों को आज़ाद करते हैं। इतने में एक बड़ी छिपकली फ़ोन के सामने आ जाती है और उसे देख के फ़ोन बहुत डर जाती है। वो जब उस पर दहाड़ती है और उस पर हमला करने लगती है तो इतने में काओ आता है और कूद कर उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उससे कुछ भी नहीं होता। वो फ़ोन को अपनी दुम में जकड़ लेती है और उसे मारने वाली थी। वो जैसे ही उसको खाने वाली थी, काओ इतने में वहाँ आता है और उसके मुंह पर फ्लाई गन शूट कर देता है। इतने में वो मॉन्स्टर बौखला जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर काओ गुफा में बॉम्ब फिट कर देता है और मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर आने पर काओ रिमोट का बटन दबा देता है और बम को ब्लास्ट कर देता है। दीवार टूट जाती है और इस पर पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि छिपकली भी उसके साथ बह जाती है और वह मारी जाती है। इसी तरह काओ और फ़ोन गुफा से भागते हुए बाहर निकल आते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बच जाते हैं। और उसी वक्त ज़मीन से अलग अलग जगह से पानी निकलने लगता है और ये सब देख के वह बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी भी ख़त्म नहीं होती है। इतने में वो अमीर आदमी जो गड्ढे में फंसा था वो मरा नहीं था, वो बच गया था। उसके हाथ में अभी भी मॉन्स्टर का एक अंडा मौजूद था। इसका मतलब है कि मॉन्स्टर का मुकम्मल तरह से खात्मा नहीं हुआ। सो मे बी इस मूवी का कोई दूसरा पार्ट आए। सो दोस्तों, इस मूवी का तो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो मूवी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई